क्या आप भी सुबह उठते ही थकान और जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हो? महंगी दवाइयाँ छोड़िए, आज मैं आपको बताऊंगी दादी और नानी के ज़माने का वो गुप्त नुस्खा जो न सिर्फ आपकी हड्डियों को फौलाद बनाएगा बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी रॉकेट की तरह बढ़ा देगा। सिर्फ कच्चा गोंद और दूध का ये मेल कर देगा बहुत ही ज़्यादा कमाल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये जादुई रेसिपी बनाना, जो बनाने में एकदम आसान है और बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोंद, और ये मैंने आधा कप गोंद लिया है। गोंद का जो कलर होता है वो कई तरह का होता है, सफ़ेद वाला या फिर पीले वाला। कोई भी गोंद आप ले सकते हो। सिर्फ आधा कप गोंद काफ़ी रहेगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। और मैंने आधा कप गोंद को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और मीठे में हम इस्तेमाल करेंगे मिश्री का। जो ये मिश्री है मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और ये मैंने लिया है 1 कप नॉर्मल दूध। इस गोंद में हम ये दूध डाल देंगे और अच्छे से इसे चलाकर मिक्स करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कच्चे गोंद में आज हम दूध मिलाकर बहुत ही टेस्टी और एकदम नई रेसिपी बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 1 कप टूटी हुई मिश्री का, जिससे रेसिपी और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगी। तो जो मिश्री होती है मैंने उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था और अब मैंने इस गोंद में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये 1 कप मिश्री काफ़ी रहेगी। तोड़ने के बाद जो है इसकी क्वांटिटी 1 कप हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इस गोंद और मिश्री को भिगोकर ढककर छोड़ देंगे लगभग 2 घंटे के लिए। और अब हम लेंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे आधा कप जो बारीक वाली सूजी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सूजी भी काफ़ी हेल्दी होती है। बहुत ही हेल्दी तरीके से इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं। और एक पैन में मैंने ये सूजी डाल दी है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और लो पर रखा है। अब हम लो फ्लेम पर सूजी को अच्छे से भूनकर रेडी करेंगे। फ्लेम को लो ही रखें जिससे कि सूजी अच्छे से भून जाएगी। और इस तरह से आप देख सकते हो जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे ना, इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हुआ है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी और घी के साथ अच्छे से इसे भूनकर रेडी करेंगे। तो घी डालने से क्या होगा, जो सूजी है वो बहुत अच्छे से भुनेगी और फूल भी जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसे मॉइस्चर मिल जाएगा। इसकी वजह से जो सूजी है वो फूल जाएगी, इसका दाना दाना एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा इसका कलर चेंज हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जब ये सूजी पूरी तरह से अभी भुनी नहीं है, थोड़ी ही भुनी है, लगभग 50% हमने इसे भूनकर तैयार किया है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा 1 कप। और आटे को भी साथ में ही चलाते हुए मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे, क्योंकि जो सूजी होती है उसे भूनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए पहले आपको सूजी को भूनकर रेडी करना है। और इसी के साथ इस आटे को भी भूनेंगे। लगभग 5 मिनट लगेंगे इस आटे को लो फ्लेम पर भूनने में। और इसका जो कलर है हल्का सा चेंज होगा, ज़्यादा चेंज भी नहीं करना है इसका कलर, यानी हमें आटे को जलाना नहीं है, इसको अच्छे से भूनना है जिससे कि आटे का कच्चापन निकल जाए। और आप देख ही लीजिए जो आटा है पहले से हमारा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। बहुत ही सौंधी सौंधी इसमें से खुशबू भी आ रही है। इस वक्त हम इसमें 1 छोटा चम्मच घी फिर से डाल देंगे। ये देसी घी है, घी से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से घी के साथ फिर से हम 2 मिनट के लिए भूनकर रेडी करेंगे। और लो फ्लेम पर ही आपको इस आटे को भूनना है जिससे कि आटा हमारा अच्छे से भुने। इस आटे को लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनते रहें।
और इधर जो गोंद है ना ये भी फूल चुका था। मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगा कर रखा था दूध के साथ। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो गोंद है काफ़ी मात्रा में, इसका जो साइज है वो डबल हो चुका है और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि जो गोंद होता है बहुत ही चिपचिपा होता है, इसलिए आपको इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हम ले लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार, उसमें इस गोंद को और सारे ही दूध को डाल देंगे। दूध में जब आप गोंद मिलाकर ये रेसिपी बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगी। अब हम इसे पीस कर रेडी करेंगे। मिक्सी को शुरू में पल्स मोड पर चलाइएगा, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, एकदम से पीस जाएगा। और इसमें दूध या फिर पानी का इस्तेमाल और नहीं करना है आपको, इसी दूध से पीसकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप जो गोंद है पूरी तरह से मिक्स हो गया है दूध में, एकदम से ये पेस्ट जैसा बन गया है। तो इसी तरह का हमें ये गोंद चाहिए। तो चलिए इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, जिस बर्तन में हमने भिगा कर रखा था गोंद को। और इसके जो छोटे छोटे कण अभी रह गए हैं, बाद में ये फूल जाएंगे और अच्छे से घुल मिल जाएंगे। तो चलिए ये हमारा गोंद का पेस्ट तो बनकर रेडी हो चुका है। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, इस तरह की जो छोटे छोटे कण हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाद में ये जो कण हैं दिखाई दे रहे हैं फूल जाएंगे। तो चलिए इसे हम डालेंगे अपने आटे के अंदर। इसी तरह का आपको ये पेस्ट बनाना है। और जो मिश्री है वो इसमें अच्छे से घुल चुकी है और जो ये गेहूं का आटा है ये भी अच्छे से भुन चुका है। हम इसमें 2 चम्मच खरबूजे के बीज डाल देंगे और इन्हें भी साथ में ही अच्छे से भूनकर रेडी कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी डालने से बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनेगी। और इस तरह से हमारा जो आटा है भूनकर तैयार हो चुका है। इसी स्टेज पर हम ये दूध और जो हमने गोंद का पेस्ट बनाकर रखा था इसको हम डाल देंगे। देख सकते हैं 2 मिनट रखने के बाद जो पेस्ट है काफ़ी ज़्यादा पहले से थिक हो गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही ज़्यादा पहले से चेंज हो चुकी है। और सारा ही पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और फ्लेम को हमने लो रखा है। लो फ्लेम पर इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए लगातार हम इसे चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि ये कढ़ाई में नीचे चिपकेगा नहीं। इस रेसिपी को बनाने के लिए या तो आपको भारी कढ़ाई लेनी है, भारी तले वाली, या फिर नॉन स्टिक का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो ये सारी चीज़ें हैं नीचे से जले ना, क्योंकि जो हम आटा और सूजी भूनेंगे उसके लिए भी हमें भारी तले की कढ़ाई चाहिए। और आप देख सकते हैं इस तरह से जो आटा है, सूजी है, अच्छे से इस गोंद में मिक्स हो गए हैं। लगातार हमें मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते जाना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, जिससे कि ये नीचे से बिल्कुल जले ना। और 1 चम्मच देसी घी इसमें फिर से डालेंगे और पकाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालकर जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो टेस्टी बहुत बनती है, घी के साथ जब उसे भूनकर तैयार करते हैं। इसी तरह से आप इसे चलाते जाएं और इसका टेक्सचर आप देखिएगा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा इस तरह से जब हम इसे चलाएंगे। तो अब हमने इसमें इस्तेमाल किया है सूजी का, तो हम इसमें 1 कप दूध फिर से डालेंगे। अभी मैं इसमें आधा कप दूध का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जो सूजी है उसका फूलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सूजी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से दूध जो हम इसमें डालेंगे ना, तो इस तरह से सूजी फूलकर तैयार हो जाएगी और टेस्टी इतनी बनेगी जब हम दूध के साथ इसे पकाएंगे। हेल्दी भी और टेस्टी भी, बहुत ही गजब की रेसिपी बनेगी और दूध को एकदम ही ये एब्जॉर्ब कर लेगी जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे। तो आप मुझे देखते रहिए इसी तरह से जब हम पकाएंगे। मैंने वीडियो को बिना स्किप किए रखा है और जैसे जैसे मैं इसे पका रही हूँ दूध को पूरी तरह से ये मिनटों में ही एब्जॉर्ब कर रहा है। दोस्तों इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और इस तरह से लगातार हम इसे पकाते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं पहले से इसकी जो कंसिस्टेंसी है कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और लो फ्लेम पर मैंने इसे लगभग 5 मिनट तक इसी तरह से पकाया है। और जब ये दूध को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, इसमें बिल्कुल भी दूध जब दिखाई ना दे,
तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएं, यानी ज़रूरत के हिसाब से आपको इसमें घी डालना है। और अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सौंठ का पाउडर, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए। और साथ में ही मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू और बादाम को इस तरह से बारीक बारीक कट करके लिया है। और दरदरे से ये काजू बादाम है, अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हो। जो बचा हुआ दूध है इसमें हम डाल देंगे। जो 1 कप दूध लिया था उसमें से थोड़ा सा दूध हमने बचा लिया था, उसको मैंने इस वक्त डाल दिया है। और अब हम अच्छे से पकाएंगे, जिससे जो कि सौंठ का पाउडर है, ड्राई फ्रूट हैं, वो भी अच्छे से फूल जाएं, पक जाएं इसी के साथ। और लगातार अब हम इसे चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। तो दोस्तों, इससे आप चाहें तो बर्फ़ी सेट कर सकते हो, लड्डू सेट कर सकते हो, तो आप चाहें इसे कई तरीके से बना सकते हो। हेल्दी बहुत है, सर्दियों में ये रेसिपी रामबाण है किसी भी दर्द के लिए। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसने पैन को छोड़ दिया है। जब ये कढ़ाई या पैन को छोड़ने लगे, एकदम से ड्राई हो जाए, समझ लीजिए ये हमारा सेट हो चुका है, यानी हमारी रेसिपी बन चुकी है। तो इसमें लास्ट में 1 चम्मच फिर से देसी घी डालकर एक बार इसे 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और अच्छे से चलाते हुए पका लें। और इस तरह से हमारी ये रेसिपी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। और चलिए गैस को ऑफ कर देंगे, इसे निकाल लेंगे किसी भी एक प्लेट में। तो लीजिए दोस्तों, कच्चे गोंद और दूध की ये दमदार रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। 1 चम्मच रोज़ाना खाइए और किसी भी तरह के दर्द से छुटकारा पाइए, जो सर्दी में अक्सर हमारी हड्डियों में हो जाता है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर गोंद की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।